अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और क्रिस्पी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं आलू के स्नैक्स की रेसिपी, जो कि सिर्फ हम आधा किलो आलू से बनाएंगे और ढेर सारे हमारे स्नैक्स बन जाएंगे। तो टी टाइम में आप लोग नए नए स्नैक्स खाना चाहते हैं तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ना ज़्यादा खर्चा होगा और बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। क्रिस्पी इतने बने थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अभी मैं आप लोगों को इसके क्रंचीपन का टेस्ट भी देती हूँ। तो देखें, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने क्रंची हमारे ये स्नैक्स बनेंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपने इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आधा किलो आलू से ये ढेर सारे स्नैक्स बनाने। तो आधा किलो आलू ले लिए, जिसको मैंने छील लिया और छीलने के बाद इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आलू को आप लोगों ने पहले अच्छे से धो लेना है। इसके बाद अभी हमने अपने इस बर्तन में पानी शामिल कर दिया, पानी को हल्का सा गर्म कर दिया, आलू डाल देंगे, अब कवर लगा देंगे और इतनी देर तक बॉईल करना है कि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर हम बाद में अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लीजिए देखिए, यहाँ पर माशाल्लाह से आलू बॉईल हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं वैसे कि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो चुके हैं या नहीं। तो ये देखिए, चम्मच में मैंने निकाल लिया और ये दूसरी चम्मच की वजह से देखिए कितना ईज़िली आलू यहाँ पर टूट गया। तो अब हमने क्या करना है, आलू को निकाल लेना सेपरेट बाउल में। और ये देखें, आलू हमने निकाल लिया। आप लोगों ने आलू का पानी अच्छे से ड्रेन कर लेना है और इसके बाद ये हमने मैशर की मदद से अच्छे से आलूओं को मैश कर लेना है। तो अगर आप लोगों के पास मैशर नहीं है, आप लोग किसी चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से मैश कर लें। और ये देखें, अच्छे से जैसे आलू मैश हो जाएंगे तो हमने इसमें शामिल कर देनी है चीज़। ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ली है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप लोगों के पास नहीं है आप इसे स्किप कर सकते हैं। मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसलिए शामिल कर दिया और हमारे घर वाले पसंद भी करते हैं तो इस वजह से मैंने इसमें शामिल कर दिया। ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और अब ये पहले दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हरा धनिया डाल दिया खूबसूरती के लिए और मिक्सिंग करते हैं। इसके बाद बस सिंपल सी हमने इसमें और चीज़ें डालनी है और आप लोगों का इस रेसिपी में बिल्कुल भी खर्चा नहीं होने वाला। सिर्फ आधा किलो आलू चाहिए, बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। आलू भी वैसे हर वक्त पड़े ही रहते हैं तो आप लोग ये अभी भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, 4 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया, 1/4 टीस्पून टेस्ट के लिए ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया और ½ टीस्पून नमक डाल दिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। और बस अब यहाँ पर हम फिर से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये दैट्स इट, हमारी इतनी सी चीज़ें हैं, ये हमारे स्नैक्स के इंग्रेडिएंट्स हैं। बस इसके बाद हमने इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले ये आलू के स्नैक्स नहीं बनाए तो यकीन करें आप लोग बहुत मज़ेदार चीज़ मिस करें। आप लोग इन्हें ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इनका क्रंचीपन स्टार्टिंग में भी आवाज़ सुनाई है और इसके बाद अभी मैं आप लोगों को आगे चलकर खा कर भी दिखाऊंगी। इतने मज़ेदार ये स्नैक्स बने थे, यकीन करें हमारे घर में तो जितने ही बने थे एक ही बार में सारे ख़त्म हो गए थे और इन्जॉय भी बहुत किया था, तारीफ़ भी बहुत हुई थी। तो इसलिए आप लोग भी इसे ज़रूर से बनाइएगा। मिक्सचर के देखें, हमने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया। अगर आप लोगों को लगे कि कॉर्नफ्लोर कम है, जो हमने 4 टेबलस्पून लिया, तो आप उसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून और डाला था मिक्सचर में और बेहतरीन हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। अब देखिए, यहाँ पर काउंटर पे हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेना ऐसे और इसके बाद ये मिक्सचर को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया, एक बड़ा पेड़ा बना लिया और इस तरह से अब काउंटर पे फैलाएंगे और इसे बेल लेंगे। और बेलने के बाद हमने सिंपल इन स्नैक्स की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, कोई बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और ये स्नैक्स बनाने में ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपका और उसके अलावा ना ही आप लोगों के ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो आप लोग बिला झिझक इस रेसिपी को आज भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब आप लोग ये रेसिपीज़ को ट्राई कर लेते हैं, आकर अपना फीडबैक मुझे दे दिया करें। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी आलू के स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर विजिट करके मिल जाएंगी। ये देखिए, अब यहाँ पर अच्छे से हमने बेल लिया मिक्सचर को और इसके बाद अब इसकी हमने पहले जो एक्स्ट्रा की अनइक्वल साइड्स थी उन्हें कट कर दिया, लेवल कर लिया सारा। और अब यहाँ पर हम अपनी स्नैक्स की कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में आप करना चाहते हैं कट कर लें। मैंने इस तरह से ये स्क्वायर शेप में कट किए हैं सारे। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल बेहतरीन स्नैक बन चुका है। सारे इसी तरह से तैयार करेंगे और फिर आगे सिंपल इनकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। ये देखें, स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं। एक प्लेट तैयार हो गई है तो मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, और बाकी के जो है वो मामा साथ साथ बना कर दे देंगी। अब देखिए, यहाँ पर पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया
और उसके बाद हमने अब इन स्नैक्स को फ्राई कर लेना। तो फ्राई करते हुए आप लोगों ने फ्लेम को लो नहीं करना, क्योंकि हमारे जो स्नैक्स के आलू हैं वो तो हमने पहले ही बॉईल कर लिए थे। तो अब हमने यहाँ पर सिर्फ इसको क्रंची करना और प्यारा सा कलर देना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हमने अपने ये स्नैक्स फ्राई करने हैं। यकीन करें, जब आप ये स्नैक्स बनाएंगे और बाहर लॉन में बैठकर या खुली फ़िज़ा में बैठकर चाय का मज़ा लेंगे तो आप लोगों की इवनिंग बहुत ही स्पेशल हो जाएगी। तो ये स्नैक्स आप लोग टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। और वैसे स्पेशली बच्चे और जो बड़े हैं, यकीन करें वो फ़ैन होने वाले हैं ये आलू के स्नैक्स के, क्योंकि जिसने भी खाना है उन्होंने बस खाते रह जाना और बाद में आपसे दोबारा से फरमाइश भी करेंगे। तो आप लोग ईज़िली बना कर दे सकते हैं, क्योंकि ना इसमें आप लोगों की ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बनाने में और ना ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो कम पैसों में बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर स्नैक्स हमारी एक साइड फ्राई हो चुकी थी तो साइड को हमने टर्न कर दिया। अब इसी तरह से इसका कलर चेंज होने देते हैं, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए, इतनी बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जो कि बनाने में भी इतनी मुश्किल नहीं होती और दूसरा पैसे भी कम लगते हैं, मेहनत भी कम लगती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों का प्यार और मोहब्बत होता है हमारे लिए। और फिर जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन रेसिपीज़ लाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से यहाँ पर बातों ही बातों में हमारे क्रिस्पी आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब बाकी भी सारे इसी तरह से फ्राई करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में, और फिर डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजर्स देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ढेर सारे क्रिस्पी हमारे आलू के स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को खाकर भी दिखाऊंगी और इसका क्रंचीपन फिर से टेस्ट करवाऊंगी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो अब सबसे पहले हम जो बाकी के हैं, ये देखें, इस तरह से मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ इसकी। अब देखिए, मैंने एक साथ आपस में रब करके भी आपको दिखा दिया, खा के भी दिखा दिया। खाने में टेस्ट इसका इतना मज़ेदार था कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। कोई हमने इसमें स्पाइसेस यूज़ नहीं किए, उसके अलावा ही हमारे ये बेहतरीन और मज़ेदार स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके। तो अगर आप लोगों को मेरी सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी आपको आलू की एक स्नैक की रेसिपी मिल रही होगी, आप वो भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार स्टूडेंट्स मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।